नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। आइए इसी पर आधारित एक कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में नदी किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। वह मछलियां बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका घर भी झोपड़ी नुमा ही था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था, तभी एक छोटे से गड्ढे से आवाज़ आई, मुझे यहाँ से निकालो, तुम्हारा भला होगा। मछुआरे ने देखा एक गड्ढे में से एक सुनहरी सी मछली उसे आवाज़ दे रही है। वह वहाँ गया तो मछली ने कहा, मुझे यहाँ से निकाल कर बड़ी नदी में डाल दो, मैं तुम्हारे काम आऊँगी, तुम्हारा भला होगा। मछुआरे ने सुना और वैसा ही किया। शाम को वह घर लौट कर आया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी बहुत ही लालची और मक्कार औरत थी। उसने मछुआरे से कहा, अरे वह कोई साधारण मछली नहीं, विशेष मछली है। तुम उसे अपनी परेशानी बताओ, वह तुम्हारी सहायता करेगी। मछुआरा अगले दिन नदी के तट पर चुपचाप उदास बैठ गया। वह सुनहरी मछली रोज उससे बातें करने के लिए वहाँ आती थी। तभी सुनहरी मछली बाहर निकली। उसने देखा कि मछुआरा उदास है तो उसने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? मछुआरे ने कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाता, उन्हें सुविधाएं नहीं दे पाता। मैं अपनी स्थिति से बहुत दुखी हो गया हूँ। तभी मछली ने कहा, अरे दुखी मत हो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। और ऐसा कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरा भी घर लौट आया। घर आते उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना हुआ है। उसके बच्चे और पत्नी अच्छे वस्त्रों से सजे हैं और घर में खाने के लिए भरपूर सामग्री है। मछुआरे ने मछली का धन्यवाद किया, पर मछुआरे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, मछली शक्तिशाली है, इसलिए उसने ऐसा किया। देखो, कल तुम फिर उसके पास जाना और उससे कहना कि मेरे बच्चों के लिए दूध नहीं है, तुम गाय और भैंसे भी दे दो। बेचारा मछुआरा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वह अगले दिन फिर नदी के तट पर गया। मछली आई, उससे बातें की। जाते वक्त उसने कहा कि सब कुछ तो तुमने दे दिया, पर मेरे बच्चों के लिए दूध दही का इंतज़ाम भी करवा दो। तुम ऐसा करो, मेरे घर पे गाय और भैंसे भी भिजवा दो। मछली कुछ नहीं बोली और चली गई। मछुआरा जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पे बड़ी सुंदर सुंदर 2 भैंसें और 2 गाय खड़ी है। वो घर आया और अपनी पत्नी से कहता है, देखो मछली कितनी अच्छी है, उसने हमारे सारे काम कर दिए, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन मछुआरे उसका तो लोभ और भी बढ़ता जा रहा था। उसने अपने पति से कहा, तुम भी हर छोटी छोटी बात पर सिर्फ धन्यवाद क्या करो, अरे तुम समझते नहीं, वह मछली बहुत ही शक्तिशाली है, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, तभी तो वह हमारा काम कर रही है, और फिर तुमने भी तो उसकी सहायता की थी। देखो अब इससे काम नहीं चलेगा, तुम कल जाना मछली के पास और उससे कहना कि वह तुम्हें राजा बना दे। क्यों? क्योंकि मैं तो रानी बनना चाहती हूँ और मैं राज्य करना चाहती हूँ। उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लालच की भावना उसके सिर पर सवार हो गई थी। मछुआरा बेबस सा, उसे कुछ समझ नहीं आया, करे क्या करे। रात भर उसे नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह उठा, उसे पत्नी की बात माननी ही पड़ी। गया वो मछली के पास, बहुत देर तक बैठा रहा, लेकिन उस दिन मछली नहीं आई। जब वो जाने लगा तो उसने सोचा, क्यों ना एक बार मैं मछली को आवाज़ दे दूं, शायद आ ही जाए। उसने फिर बड़े प्यार से बुलाया, सुनहरी मछली, सुनहरी मछली। तभी पानी से सुनहरी मछली बाहर आ गई। उसने कहा, क्या हुआ मछुआरे, अब क्या बात हो गई, अब तो सब कुछ तुम्हारे पास है। उसने कहा, नहीं, वो मेरी पत्नी कहती है कि वो रानी बनना चाहती है, इसलिए तुम मुझे राजा बना दो और वह रानी बन जाएगी, फिर हम राज करेंगे। मछली ने उसे देखा और चुप हो गई।
फिर बोली, देखो मछुआरे, तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज़्यादा लालची हो गए हो। तुम्हें जो मिला तुम उसमें सुखी नहीं रह पाए। अब ऐसा करो, तुम अपने घर जाओ और तुम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। मछली पकड़ो, बेचो और खाओ, क्योंकि तुम्हें सुख सुविधाएं पच नहीं सकती। तुम्हारा लालच बढ़ता ही जा रहा है। तुम अपनी पत्नी की बात मानते हो, समझदारी से काम नहीं लेते कि जो है उसमें सुखी रहो, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसमें सुखी रहो। तुमने सिर्फ और सिर्फ लालच किया। और इस तरह मछली कहकर चली गई। मछुआरा उदास हो गया और बेबस सा घर लौट आया। उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई। तो वह आधी को छोड़कर पूरी को पाना चाहता था, यानी वह धनी से और धनी बनना चाहता था। इस चक्कर में जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ था उससे भी वह हाथ धो बैठा। तो अक्सर ऐसा ही होता है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़े रहें और कहानी को आगे बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।